संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। साहिब की श्री वाणी आई है, उन्हीं की दया से मेहर से करते समाप्त कर लेते हैं। साहिब समझाते हैं, बने जो कुछ हे मनुष्य, अगर तू कुछ कर सकता है तो बने जो कुछ भजन कर ले। प्रभु का भजन कर ले मनुष्य, जिसके लिए तन मिला है। ये शरीर बार बार नहीं मिलेगा, बहुत चेतारे हैं। गया अवसर न तेरे फिर, ये हरगिज हाथ आएगा। अगर मनुष्य तन छूट गया बिना भक्ति किए, ये बार बार नहीं मिलेगा। दीवाना बन के दुनिया में समय अनमोल खोता है। जवानी आ गई, दीवानी होती है ये। कपड़े पहन के पता नहीं कैसे कैसे फैशन बना के, बालों की कटिंग अलग तरह की करवा के, गले में मोटी मोटी चैन सोने की डाल के, बड़ी लंबी चौड़ी बाइकों पर गाड़ियों में बैठ के ऐसे चलता है अहंकार में, जैसे इसके बराबर संसार में कोई नहीं। दीवाना बन गया। दीवाना बन के दुनिया में समय अनमोल खोता है। दिए लाखों की दौलत भी, लाखों रुपए भी दे देगा ना कि श्वास दे दो, नहीं मिलेंगे ये। न पल रहने तू पाएगा, एक पल में उठा लेंगे यमदूत। झट आके यमदूत उठा लेते हैं इसको। घर वाले मुख दर्शक बने रहते हैं, कुछ नहीं कर सकते उसका। न रोक सकते, न देख सकते। रो तो सकते हैं ये, मजबूर होकर रोते हैं। न मौत को देखते, न रोक सकते, न पकड़ सकते किसी को, न जाने वाले को छुड़ा सकते। ले जाते हैं खींच के वो। साहिब की श्री वाणी चल रही है। धरी रह जाएगी तेरी अकड़ सारी ठिकाने पे। सारी अकड़
धरी रह जाएगी अकड़ तेरी सारी ठिकाने पे, जब आके यम जकड़ गर्दन पकड़ कर धर दबाएगा। यमदूत आते हैं, झूठ क्यों बोलेंगे साहिब, कह तो रहे हैं जितनी तेरी अकड़ है आज, मैं बड़ा गांव का प्रधान हूं या मैं बहुत बड़ा अधिकारी हूं संसार में, ये सारी अकड़ तो है और क्या है। गरीबों का तिरस्कार करता है, व्यर्थों का तिरस्कार करता है, जवानी आने के बाद भूल जाता है कि मैंने भी व्यर्थ होना है। ये सारी शक्तियां छिन जाएंगी। व्यर्थों को देख ले जरा, आज वाले जवान से ताकतवर होते थे वो, आज भी ताकतवर उनसे तो वो, लेकिन वृद्धावस्था में शक्तियां कम हो जाती हैं, कमजोर पड़ जाती हैं। यम पकड़ के जकड़ के गर्दन धर दबाएंगे, फिर क्या बचाएगा अपने आप को। कह रहे हैं वो, कुटुंब परिवार सुत दारा सहायक होगा ना कोई, माता पिता भाई बहन पति पत्नी पुत्र पुत्री सारे रिश्तेदार, कोई नहीं बचा सकता उस मृत्यु से। उस समय हमारी कोई सहायता नहीं करेगा। खुद अपने पापों की गठरी खुद सिर पर उठाएगा। जो किए हैं पाप कर्म, फायदा सारा परिवार ले उड़ा उसका। अरे तुझे तो पापों की गठरी सिर पे रख ली भाई, खुद ही उठाएगा। फिर गर्दन टूटेगी, बड़ी गर्दन लगा देंगे वो, 84 का जीव बना देंगे। कुत्ता गधा गाय शेर आदि की गर्दन नीचे पड़ी है, इसकी तन के चलता है, इसकी गर्दन खड़ी है। ये भूल जाता है कि मैंने तो हमेशा मनुष्य तन में रहना। अरे कहाँ रहना है, कभी भी कहीं से भी मौत आ जाती है। साहिब की श्री वाणी चल रही है, गर्भ में था कहा तूने न भूलूंगा प्रभु तुमको। गर्भ में मिले थे मालिक इसको, इसने हाथ जोड़ के आत्मा ने निवेदन किया था, मालिक इससे निकालो नरक से, मैं भक्ति करूंगा। एक बोला मानो बाबू जी, कहता जी ये वाणी सही नहीं है। तो मैं बोला क्यों भाई जी, गर्भ में छोटा सा बच्चा मालिक से कैसे मिलेगा। आत्मा न छोटी होती न बड़ी होती, ये शरीर का विकास होता है, इसका विनाश होता है। आत्मा तो एक रस है, एक जैसी है, चींटी में भी है और हाथी में भी है। कैसे करोगे आप उसका तोल मोल, उसका कोई वजन नहीं कर सके, आज तक कर भी नहीं सकेगा कभी भी। कोई झूठ बोलता है 1 ग्राम की है, वो कहता है 21 ग्राम की आत्मा। अरे बलो, चींटी फूंक मारो उड़ जाए, उसमें भी आत्मा है। जो दिखते नहीं ना बारी आंखों से, उनमें भी है। आत्मा छोटी बड़ी नहीं हुआ करती, वो शक्ति है मालिक की बहुत बड़ी, उसका कोई तोल नहीं है। दर्शन पंड में लोग ले लो, सूर्य की एक किरण को तोल दो, कोई कर दो वजन। सूर्य की एक किरण का वजन करके दिखा दो, आज तक तो किसी ने किया नहीं। किरण है वो, उसका वजन करके देखो, एक किरण का तोल नहीं सकता। दीपक का प्रकाश जाता है दीपक से बाहर, उस प्रकाश का वजन करके दिखा दो, कोई वजन नहीं होता। बिजली का बल्ब है, बल्ब में से प्रकाश बाहर आ रहा है, फैल गया सारे कमरे में, उस प्रकाश का वजन करके दिखा दो कोई। ये जो है बस वो अज्ञानता का विषय है ये, कि जी आत्मा गर्भ में कैसे मिली, क्यों नहीं मिली। जब कहा है संतों ने
गर्भ में था कहा तूने, न भूलूंगा प्रभु तुमको। भला अब जाए कि अपना मुखड़ा कैसे दिखाएगा उसको। भूले हुओं के देश में आ गई आत्मा, भूल गई आते ही। सारा कुनबा सारा परिवार भूला हुआ था। एक ही बात बताते माता पिता तो, बेटा धन कमा, मकानात बना, कोठियां बना, महल बना, जमीनें खरीद ले, हजारों बीघे जमीन का मालिक बना दे मेरे को, मेरा नाम बड़ा कर दे गांव में। आपका नाम बड़ा कैसे होगा, बस जा धन कमा दे, सभी नमस्ते करेंगे मेरे गांव में, शहर में। अरे मेरे भाई, ये नाशवान धन कमवा रहा है। अविनाशी धन, भक्ति धन कब कमवाएगा, कब कमाएगा वो, कब मौका मिलेगा उसको कमाने का। भक्ति धन कमाने के लिए आत्मा ही है। अगली बात आ रही है, ले जाकर घर से जंगल में, जब मर जाएगा तो बेटा ले जाएगा शमशान घाट में, और बेटा ही मुखाग्नि देता है। सुला के लकड़ियों के ढेर में तुझको जलाएगा। आप सोचो इस बात को। अरे बेटा क्यों जलाएगा, क्योंकि वो निर्जीव हो गया, जीवन नहीं चल रहा, मिट्टी बन गई वो। फिर कहते ना बड़े भी, मिट्टी में मिट्टी मिला दो भाई, अब तो मिट्टी हो गया। जिस आत्मा के निकलने के बाद वो मिट्टी हो गया, फिर हम तो जिंदा हैं आज। अपना सोच लो, वो तो गया, हम तो अभी जिंदा हैं। अपना सोच लें कि हमने भी मिट्टी बन जाना है। फिर मिट्टी बनने आए थे क्या, भक्ति करके भगवान से मिलने आए थे हम, इसमें संशय नहीं है। साहिब की श्री वाणी चल रही है, कहे कबीर समझाई, तो कहना मान ले भाई। कहते लोगों मेरी बात को मान लो, समझ लो मेरी बात को, और नहीं मानने तो नहीं तो अपनी ठकुराई व्यर्था सारी गंवाएगा। सारी शोहरत, सारी मान बढ़ाई, सारे ऊंचे पद खत्म हो जाएंगे। मानता नहीं है कोई भी। एक बार दृष्टांत लो, पिंड में एक साधु जी जा रहे थे, रास्ते में चलते चलते पैदल एक लकड़हारा था, उसके पास गए। कहता भाई पानी पिला दे, और भूख लग रही है, थोड़ा भोजन भी करवा दे। लकड़हारे ने घर पे रखा था भोजन, भोजन करवा दिया और पानी पिलवा दिया। तो साधु जी बोले भाई क्या करता है तू? जी मैं तो लकड़ी के वो बनाता हूँ, कोयला फूंक फूंक के, और कोयले को बेच के आता हूँ बाजार में, बड़ी मुश्किल से मेरा गुजारा चल रहा है। साधु जी बोले भाई लकड़ी दिखाइए कैसी है तेरी। वो लकड़ी चंदन की थी। साधु बोला भाई ये तो बहुत महंगी लकड़ी है, तो मेरी बात को मानेगा? कहते जी बोलो, इसको बाजार में बेच आना, तो धनवान हो जाएगा, तेरे अच्छे मकान बन जाएंगे। ये बात कह के साधु चला गया आगे। अब वो सोचता लकड़हारा आया था साधु, मेरे को उपदेश दे रहा है, भोजन मैंने कराया, पानी मैंने पिलाया, और मेरे को गाइड कर रहा है आदमी। उसकी बात पर विश्वास नहीं किया, साधु चला गया। 6 महीने बाद वहीं से लौट रहा है वो। सोचा साधु ने लकड़हारे के पास चले के बार, तो उसका तो महल खड़ा हो गया होगा। लकड़ी बड़ी महंगी थी, उसने बात मेरी माननी होगी। तो साधु आए वापिस, लकड़हारे के पास देखा तो वही झोंपड़ी भाई। लकड़हारे को बोले भाई पहचानता है? हाँ जी पहचानता हूं, मैंने पानी पिलाया था आपको और मैंने भोजन कराया था आपको। इंकार में बोल रहा है।
अरे कहता भोजन भी कराया था, पानी भी पिलाया था, क्या तूने मेरी बात पर विश्वास किया? कहता जी नहीं किया। तो भाई बड़ी गलती कर गया। अब ये बताएं पेड़ कितने खड़े हैं तेरे खेत में? बस ये 2-3 पेड़ बच रहे। अब तो तकरीबन काट पीट के सारे कोयला बना दिया। कहता मेरी मानेगा? जी बोलो। मैं तेरी झोंपड़ी में बैठा हूं, तू एक टुकड़ा ये पड़ा सामने, ये एक टुकड़ा तो जाके बाजार में एक दुकान पे दिखाना, फिर दूसरी पे, तीसरी पे, जो ज्यादा रेट लगाए वहां बेच के आना है। मान ले मेरी, मान ली उसने। गया, वो 2 रुपये किलो कोयला बेचता था श्रीमान जी, बड़ी मुश्किल से गुजारा होता था। वो गया 5-7 फुट की वो लेके गया लकड़ी, और जाके बोला जी ये देखो चंदन है जी, और बोलो कि ये भाव लोगे। एक ने लगा दिए 100 रुपये। सोचा गांव का है, देसी आदमी है, इसको कोई ज़्यादा पता नहीं होगा। 100 रुपये? हाँ जी 100 रुपये दे दूंगा। 100 रुपये उसका नाम कह दो लाखों थे। फिर अगली दुकान पे गया, अगला बोला 1000 रुपये दे दूंगा। 1000? कमाल हो रहा है उसका तो। अब फिर अगली दुकान पे गया, अगली दुकान वाला बोला भाई 5000 रुपये दे दूंगा, ये लकड़ी दे दे मेरे को। वो 5000 रुपये में बेच के और 5000 रुपये लेके और साधु जी के पास गया और खुशी में नाचन लग रहा जी 5000 रुपये बन गए जी, 5000 रुपये बन गए। कहता भाई मेरी बात तूने माननी नहीं। अरे अब भी तू धनवान हो सकता है, चंदन के पेड़ है तेरे पास, तू धनवान बन के तेरा महल बन सकता है। इसका अर्थ क्या है? हम ही लकड़हारे हैं सभी, समास हैं चंदन जैसे। चंदन से तेरी समास हर लिए ये हैं 9 द्वारों में कोयला बना रहे हैं हम। बिना भक्ति किए इन चंदन जैसे समासों को कोयला ही तो बना रहे हैं। इसका लाभ कहां उठा रहे हैं हम? भक्ति करने के लिए दिए थे, बस भक्ति नहीं कर पा रहे, और सब करते हैं हम। साधु संत आते हैं, हमें चेताते हैं वो कि भाई गृहस्थी के साथ साथ भक्ति का भी कार्य कर लो, नहीं घाटा होगा भारी। मनुष्य तन छूट जाएगा, 184 में दाखिला हो जाएगा, मारे मारे पशु बने फिरेंगे, फिर कौन छुड़ाने आएगा हमारे को? आज तुम्हें चेताने वाले चेता भी रहे हैं, बता भी रहे हैं, लेकिन ये मान नहीं रहा है। तो सभी संतों ने अपने समय पर आए, सभी ने मनुष्य को चेताने की पूरी प्रयास किया। श्री वाणियाँ बोल गए, दृष्टांत भी दे गए, और हमने उनका लाभ उठाना चाहिए और सत्य भक्ति करनी चाहिए जो सत्य लोक में ले जाएगी। सरगुण भक्ति, निर्गुण भक्ति, सत्य भक्ति। भक्ति 3 प्रकार की है। सरगुण भक्ति कहते हैं साकार की भक्ति को, जिसमें कोई इष्ट देव बना जाता है, उसके प्रति पूजा पाठ किया जाता है, ये साकार की भक्ति है, सरगुण भक्ति है। एक है निर्गुण भक्ति, निराकार की भक्ति। तीसरी है सत्य भक्ति, सत्य पुरुष की भक्ति जो सत्य लोक लेके जाती है। फिर ऊंची पढ़ाई पढ़ें, छोटी पढ़ाई में क्या फायदा? सत्य लोक जाएगी आत्मा, अमर लोक जाएगी आत्मा, दुखों से छूट जाएगी, आवागमन से छूट जाएगी, जेल खाने से छूट जाएगी, सदा के लिए मुक्ति धाम में चली जाएगी। यही कहा संतों तो भाई। वार्ता चल रही है चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर। आज का पड़ाव को जारी रखेंगे। प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब की जय हो।